हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल गुरुकुल पर। आज हम उपस्थित हैं बिहार के भूगोल के दूसरे अध्याय के साथ। हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे बिहार का भौगोलिक संरचना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी की संरचना है वह इस प्रकार से है। आपका इस प्रकार जो है 3 स्तर हैं। ये जो आपका ऊपर का स्तर है इसे हम लोग कहते हैं क्या? इसे कहते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और इसको हम लोग कहते हैं मेंटल, और इसको कहते हैं हम लोग क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, इस प्रकार से जो है पृथ्वी की संरचना है। 3 स्तर हैं और इसी को हम लोग कहते हैं सियाल, और इसको कहते हैं सीमा, और इसको कहते हैं निफे, यानी कि नीचे। इसको याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जब इंसान को कष्ट होता है तो कष्ट होने के बाद उसको मेंटली हैरेसमेंट होता है, मानसिक तनाव होता है, और उसके बाद उसे आता है क्रोध। यानी कि पहले कष्ट हुआ, उसके बाद उस कष्ट का प्रभाव उसके मेंटल यानी मस्तिष्क पर पड़ा, और तब जाकर उसको क्रोध आया। वहीं आप यहाँ पे निफे अर्थात नीचे, निफे अर्थात नीचे, और बीच में हो गया सीमा। सीमा तो हमेशा जो है बीच में ही होता है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा, तो सीमा हो गया, और ऊपर का सियाल हो गया। इस प्रकार जो है पृथ्वी की संरचना है। तो हम लोग जो है बिहार की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार जो आपको ये देख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा पृथ्वी है वह एक चट्टान पर, पृथ्वी जो आपको ऊपर जो भूपटल आपको दिख रहा है, भूपर्पटी जो दिख रहा है, वह चट्टान पर जो है वो निर्मित है। तो यह जो पूरा बिहार आपको दिख रहा है, बिहार का जो भूभाग है, जो भूपटल है, जो भूपटपट्टी है, इसमें कौन कौन से चट्टान है? नहीं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार की चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका, पहला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहला क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और दूसरा जो है वह है विंध्यन क्रम की चट्टानें। दूसरा क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। और तीसरा जो है वह है टर्शियरी प्रकार की चट्टानें। क्या है? टर्शियरी प्रकार की चट्टानें। और चौथा जो है वह है क्वार्टनरी चट्टान। चौथा क्या है? क्वार्टनरी चट्टान। क्वार्टनरी चट्टान है। इस प्रकार 4 प्रकार के चट्टान जो है वह भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार के चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, टर्शियरी प्रकार की चट्टानें और क्वार्टनरी चट्टानें। तो हम अब जानेंगे कि बिहार के तो अब हम जानेंगे कि बिहार के इन 4 चट्टानों की विशेषताएं क्या है, कहां कहां ये फैले हैं। तो पहला जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। पहला क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है वह आपका जो है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, मुंगेर है, जमुई है, नवादा है ना, राजगीर है, बोध गया है, तो इतना दूर तक जो है आपका वो कौन सा चट्टान है? ये पूरा आपका चट्टान है क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टान है। कौन सा चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इसके ऊपर जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, है ना। और यहाँ पे जो है ये चट्टान का निर्माण जो है किन चट्टानों से हुआ है? ये जो चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान, यहाँ पे आपको स्लेट पाया जाता है, यहाँ पे क्वार्टजाइट पाया जाता है, यहाँ पे अभ्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्लेट, क्वार्टजाइट की चट्टानों पर ये जो है चट्टान निर्मित है ना, उनके चट्टानों से चट्टान बना हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टान। और यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है ना। वहीं दूसरा चट्टान की हम बात करें, विंध्यन क्रम की चट्टान, तो वह जो है कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और यह जो चट्टान है वह किससे निर्मित है? तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, है ना, इनसे जो है ये निर्मित है।
कौन कौन से? यहाँ पे जो है कैमूर और रोहतास में क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, यहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है, यहाँ पे बलुआ पत्थर पाया जाता है, यहाँ पे क्वार्टजाइट पाया जाता है। और चूना पत्थर पाए जाने के कारण ही कैमूर और रोहतास के अंतर्गत जो है आपका डालमिया नगर में, बंजारी में आपका सीमेंट प्लांट खोला गया था। बंजारी में अब भी जो है आपका सीमेंट प्लांट चल रहा है वहां पे। नहीं तो इसलिए जो है यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि सीमेंट में जो है चूना पत्थर, जिप्सम, है ना, इन सब चीजों को मिश्रित किया जाता है, तो चूना पत्थर यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाया जाता है कैमूर की पहाड़ी में, इसलिए यहाँ पे जो है सीमेंट प्लांट जो है वहां पे लगाए गए थे, है ना। और वहीं आपका कैमूर और रोहतास का जो पहाड़ी है, विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हैं, इसमें जो है पायराइट पाया जाता है और उस पायराइट से गंधक निकाला जाता है। क्या प्राप्त होता है? गंधक प्राप्त होता है। और ये जो आपका विंध्यन क्रम की चट्टाने जो कैमूर और रोहतास में जो आपको फैले हुए हैं, उसमें जीवाश्म की अधिकांशता पाया जाता है, जीवाश्म की मात्रा अधिकांश उसमें पाए जाते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं तीसरे जो आपका टर्शियरी प्रकार की चट्टान है। तो आप इधर जो है आपका बिहार के ऊपर आप हिमालय का इधर क्षेत्र है, आपका नेपाल का जो क्षेत्र है वो हिमालय का जो आपका दक्षिण का जो भाग है, शिवालिका जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवालिका, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिका जो है, तो शिवालिका का भाग जो है यहाँ पड़ता है। हिमालय का दक्षिण भाग जो है वह सटता है पश्चिम चंपारण से, और वहां पे जो है टर्शियरी प्रकार की चट्टान है। कौन सा चट्टान है? टर्शियरी प्रकार का चट्टान है, और यह हिमालय के दक्षिण श्रेणी का भाग है। नहीं तो यह जो चट्टान है इसमें भी आपको बालू पत्थर हैं, बोल्डर क्ले हैं, बोल्डर क्ले जिसको बोलते हैं, नहीं बालू पत्थर यहाँ भी आपको मिल जाता है, और यहाँ बोल्डर क्ले पाया जाता है। और साथ ही यहाँ पे जो है आपका क्या पाया जाता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न आएगा कि किस प्रकार के चट्टान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं? ऑप्शन ऑप्शन दे दिया जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, आपका ऑप्शन रहेगा विंध्यान क्रम की चट्टाने, क्वार्टनरी चट्टाने, या टर्शियरी प्रकार की चट्टाने। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि टर्शियरी प्रकार की चट्टान ही पश्चिम चंपारण वाला क्षेत्र में है, आपका हिमालय के दक्षिण श्रेणी का चट्टान है, और वहीं पे जो है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, लेकिन उसे निकाला नहीं गया है अब तक। नहीं तो वहीं अगला जो है आपका चौथा चट्टान जो है वो क्वार्टनरी चट्टान है, और यह जो क्वार्टनरी चट्टान है वह आपका जो बिहार का जो भूभाग है ना, पूरा आपका गंगा नदी के जो तटीय क्षेत्र है, जो गंगा नदी का उत्तरी मैदान है, दक्षिणी मैदान है, वो पूरा जो है आपका क्वार्टनरी चट्टान पर आपका जो है ये पूरा भूभाग है। कौन सा चट्टान का भूभाग है? क्वार्टनरी चट्टान का भूभाग है, गंगा का मैदानी भाग। और यहाँ पे जलोढ़ पाए जाते हैं, यहाँ पे बालू पाए जाते हैं, यहाँ पे बजरी पाए जाते हैं। और यह जो आपका क्वार्टनरी चट्टान का जो निर्माण हुआ है वह इन्हीं जलोढ़, बालू और बजरी के से निर्मित हुआ है ना। तो आपको जो है प्रश्न आएगा कि आपका गंगा का जो मैदान है, बिहार में गंगा का जो मैदानी भाग है वह किस प्रकार के चट्टान से निर्मित है? तो वह क्वार्टनरी चट्टान से निर्मित है, और क्वार्टनरी चट्टान जो है वह जलोढ़ और बालू बजरू से निर्मित है। किससे? जलोढ़, बालू और बजरी से। तो इस प्रकार जो है आपको बिहार के भौगोलिक संरचना के अंतर्गत जो है हमको पढ़ना था कि बिहार का जो भूपटल है, भूप्रपट्टी है, भूभाग है, उसमें जो है भूगर्भीय संरचना के आधार पर चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है ना। धारवाड़ क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने, टर्शियरी प्रकार की चट्टाने और क्वार्टनरी चट्टाने। धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो है आपका मुंगेर से गया तक आपका फैला हुआ है, उधर आपका राजगीर जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर ही वो जो है आपका राजगीर बसा हुआ है, नवादा है, गया है, जमुई है, मुंगेर है, ये जो आपका कहाँ पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के ऊपर जो है ये सब निर्मित है। नहीं वहीं यदि विंध्यन क्रम की चट्टाने को यदि देखा जाए तो आपका कैमूर और रोहतास की जो पहाड़ियां हैं, कैमूर और रोहतास जो है वहां पे विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं, और इसमें जो है चूना पत्थर आपका पाए जाते हैं, डोलोमाइट है, बलुआ पत्थर है, वहां से गंधक प्राप्त होते हैं, उसमें जीवाश्म की जो मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। वहीं तीसरा जो है आपका टर्शियरी प्रकार की जो चट्टान है वह आपका पश्चिम चंपारण के भाग में है, और वहां तक जो है हिमालय का दक्षिण श्रेणी शिवालिका जो है वहां टच करता है, और वहां पे आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं हैं वहां पे पाए जाते हैं। नहीं वहीं आपका जो है क्वार्टनरी चट्टान की बात की जाए तो आपका गंगा का जो मैदान है,
पूरे बिहार का आधा से अधिक हिस्सा तो गंगा का मैदान है, तो गंगा का पूरा मैदान जो है वह आपका क्वाटरनरी चट्टान है। और क्वाटरनरी चट्टान जो है वो किससे निर्मित है, किस कौन से चट्टानों से निर्मित है? तो वहां पे आपका जलोढ़ है, वहां पे आपका बालू है, वहां पे आपका क्या है? तो बजरी है। इस प्रकार से हम लोगों ने बिहार के भूगोल के दूसरे अध्याय हम लोगों ने बिहार का भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी बातें जो है आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार के भूगोल के अगले अध्याय के साथ।